हेलो क्लास टेंथ। तो मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि पॉलिनॉमियल्स है, तो उसमें हम एक थ्योरी पे आ जाते हैं कि फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन देयर आर टू रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन, ईदर बोथ रियल एंड इक्वल, बोथ रियल एंड डिफरेंट और डिस्टिंक्ट, और इमेजिनरी, या फिर हम कह सकते हैं जो जिसमें अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, जैसे -3। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि जिसकी डिग्री 2 होती है, जैसे x² ax² प्लस bx+c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या एक्सप्रेशन है। तो जब भी हम रूट्स निकालते हैं जो कि मिडल टर्म स्प्लिट से निकालते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालते हैं, तो जब भी हम निकालते हैं तो दोनों रूट या तो रियल आएंगे और इक्वल आएंगे, या तो दोनों रियल और डिफरेंट अलग अलग आएंगे। मतलब रियल मतलब नेचुरल या होल नंबर या फिर रैशनल नंबर में आते हैं, या फिर दो हो सकता है एक इमेजिनरी रूट आ जाए या फिर दोनों इमेजिनरी रूट आ जाए। इमेजिनरी रूट के लिए अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है, जबकि अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो डिग्री के हिसाब से रूट्स डिसाइड होते हैं, जैसे कि 3, यहाँ पे 3x³ - 2x² + x-1 है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, यानी डिग्री इसकी 3 है। तो इसके रूट्स हमेशा 3 होंगे, चाहे तीनों रियल हो चाहे तीनों नॉन रियल हो। उसी के साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है कि ax² + bx+c = 0, जहाँ पे एक ही वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। एक ही वैल्यू ज़ीरो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि x² अगर ज़ीरो हो गया तो फिर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ना बन के लीनियर पॉलिनॉमियल या लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि इसमें x की वैल्यू हाईएस्ट x की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि अगर a की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाती है तो 0x² तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पूरा उड़ जाएगा। तो इसलिए, और हम जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो उसके दो रूट से निकलते हैं, अल्फ़ा और एक बीटा। हम लेट कर लेते हैं कि एक रूट अल्फ़ा है एक रूट बीटा है, तो उन दोनों रूट्स का सम अल्फ़ा प्लस बीटा -b/, यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक टर्म। तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के दो रूट्स हम अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, जब क्योंकि उसकी डिग्री हाईएस्ट 2 ही होती है, तो उसके दो रूट्स निकलेंगे अल्फ़ा और बीटा। तो हम उनका प्रोडक्ट जब भी करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो आ जाएगा c/a के इक्वल। तो ये कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट टर्म है, c इज़ कांस्टेंट टर्म हेयर एंड a इज़ क्वाड्रेटिक टर्म। क्वाड्रेटिक टर्म का भी जो भी कोफिशिएंट होगा, हम उसको जब कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा।